पीडीएम हुकूमत ने जो सियासी और माशी फैसले किए हैं, क्या इसके बाद मुमकिन है कि वो इलेक्शंस में जाएंगे या फिर इसकी कीमत आइन और अवाम को इलेक्शन में ताखीर की सूरत में देना पड़ेगी? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और आसमा शिराजी साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब और आसमा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि हम रियासत बचाने आए हैं, मईशत बचाने आए हैं, अगर हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है तो होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 9 महीने के बाद पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज हुआ है हुकूमत का, लेकिन माशी कोई बेहतरी नहीं आई है। तो दोनों जगह पे उन्होंने लूज किया है, कैपिटल भी लूज किया और मईशत भी बेहतर नहीं हुई। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है वो बयानिया भी कोई इतना सही नहीं था। सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी अपनी अपनी सियासत और अपने ख़ानदान बचाने की भी थी। जो काम उनके हो गए, मुकदमात ख़त्म हो गए, नैब लॉ चेंज हो गया, FIA के मुकदमात ख़त्म हो गए, और वो जो मुकदमे चल रहे थे उसके अलावा जब नैब लॉ चेंज किए तो बहुत से उनके अपने दूसरे केसेस प्रेजेंट और फ्यूचर वो उसके हाथे से निकल गए। तो सियासत, रियासत तो छोड़े, सियासत तो बच गई है, जाती एसेट्स बच गए हैं। अब रहेगी सियासत और रियासत। आई थिंक जो गलतियां इन्होंने की, शुरू में टाइम ज़ाया किया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सितंबर में जब ये IMF के साथ इन्होंने आगे फंडे डाले, वो डार साहब ने जब टेक ओवर किया है, आई थिंक ये जो 4-5 माह गुजरे हैं, ये बहुत भारी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। सियासत, रियासत तो जो चुका रही है, सियासत में भी ये बहुत डैमेज था। आपको याद है जब शुरू में असद उमर साहब ने डिले किया था IMF का, वो जो 6-7 माह थे वो उनको अगले 3.5 साल लग गए उसके असरात को डील करते हुए। ये बड़ा ही डैमेजिंग पीरियड रहा है। आई थिंक इलेक्शंस, इसलिए जो रिलक्टेंस है गवर्नमेंट की कि किसी भी हुकूमत में पंजाब में ना हो और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी डिले हों, वो समझ आता है। क्योंकि ये अभी 1 साल, अगर ये 6 माह इनको और भी मिल गए तब भी इनके पास, अवाम के पास बेचने के लिए चूरन नहीं होगा। आसमा शिराजी साहब, पहले तो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना बनाया। उन्होंने जब मुश्किल फैसले लेने शुरू किए, ऑब्वियसली उसके असरात महंगाई की सूरत में भी आए और पार्टी बड़ी उनसे खफा हुई कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लूज हो रहा है। उसके बाद बड़े उन्होंने धूमधाम से इसहाक डार साहब को लेकर आए कि जब वो आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। उनके 4 महीने के बाद हालात माशी और बुरे हो चुके हैं। तो अब क्या रह गया है पीडीएम जमातों के पास कि इलेक्शन तक वो कैसे मईशत को भी बेहतर करेंगे और अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी रिकवर करेंगे? शहजाद, मेरा तो ख्याल है कि किसी के पास कुछ भी नहीं रह गया। ये एक बहुत ही एक बदकिस्मती है कि इस वक्त जो है वो, अगर कहा जाए कि इस हुकूमत के पास कुछ नहीं, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर देखा जाए कि PTI के पास कुछ है हल इसका, तो उनके पास भी कुछ नहीं है। तो एक अजीब सी सूरत हाल है जिसमें कि रियासत भी फंसी हुई है और सियासत भी फंसी हुई है। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर तमाम लोग बैठें और ये कंसेंसस करें किसी भी चीज़ से कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या फार्मूला होना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, अखराजात को कैसे कम करने हैं। मतलब आपको कहीं पे लगता है कि हुकूमत के या रियासत के जो अखराजात है वो कहीं पे कम हुए हों, उनके अपने, यानी कि जो बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम ही उठा रही है। आप कह रही हैं कि तमाम सियासी जमातों को साथ बैठना पड़ेगा। अब देखिए, तमाम जमातें तो साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को वो ऐसे भी समझते हैं कि ये ना तजर्बेकार हैं, ना अहल हैं। तो बाकी जमातें मिलकर फिर ये फैसले क्यों नहीं कर रही? मिसाल के तौर पे अभी आपने अखराजात की बात की, 77 लोगों की काबीना बनाने का फैसला, ये तो इनके अपने फैसले हैं ना। और कितनी जमातें साथ बैठेंगी तब ये कंसेंसस कर सकेंगे अहम माशी मामलात पर? नहीं, बिल्कुल, ये बात तो, ये तो मैंने कहा कि भई ये तो इनको, हुकूमत को जो करना है वो तो करना है। जो साथ बैठने की बात है वो इमरान खान साहब की बात है, क्योंकि इमरान खान साहब आज भी उसी चीज़ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस पे वो खुद PDM को कहते थे कि आप पॉलिटिक्स ना करें। और उस वक़्त PDM भी उन्हीं चीज़ों को लेके नारे लगा के सड़कों पे आती थी, महँगाई मार्च करती थी, जिस पे भी इमरान खान साहब कहते थे कि इस पे सियासत ना करें। तो मेरा ख्याल है कि PDM अपना जो भी फैसला करे, लेकिन इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान साहब ऑन बोर्ड नहीं आएँगे, उनकी शराइत हैं। वो शर्त जो है वो किस हद तक मानी जा सकती है, वो मानी भी जा सकती है इस वक़्त, कि नहीं मानी जा सकती। सब, अब आपको क्या लगता है कि आइन और अवाम को हुकूमत के गलत सियासी और माशी फैसलों की कीमत इलेक्शन में ताखीर करके ही अदा करनी होगी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको रिलक्टेंस नजर आ रही है, हुकूमत नहीं जाना चाहेगी इलेक्शन की तरफ इस वक्त। शहजाद, देखिए, जो भी आसमा ने कहा ना कि सबके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, अब एक ही चीज बची है। वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको वक्त चाहिए। ये फैसले वक्त के साथ होंगे, 2-2.5 साल मिनिमम टाइम चाहिए। वो वक्त किसके पास होगा? वो वक्त होगा उस गवर्नमेंट के पास जिसके पास 5 साल का मैंडेट है, जिसकी भी गवर्नमेंट है। अब बदकिस्मती हालात क्या है? हालात ये हैं कि इलेक्शन कोई करवा सकता है तो फौज करवा सकती है,
फोर्स कर सकती इस गवर्नमेंट को। फौज का मसला ये है कि उनका मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है इमरान खान का इंस्टीट्यूशन के साथ कि जब ऑफ द रिकॉर्ड आप बातें सुनते हैं तो क्लियर बातें होती हैं कि जी ये अगर आ जाए तो ये तो इंस्टीट्यूशन को भी तबाह कर देंगे, वो किसी कीमत में इनको आना, उनको खतरा लगता है कि पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा, इसलिए वो इस गवर्नमेंट पे लीन नहीं करते। खान साहब कहीं पे दो कदम पीछे नहीं हटते, वो हर दूसरे दिन एक ऐसा बयान दे देते हैं जो उस मिसट्रस्ट को और बढ़ाता है। अब देखिए फवाद चौधरी साहब का जो अरेस्ट हुआ, फवाद चौधरी इनकी पार्टी में वो आदमी थे जो ओपनली कहते थे कि हमें बात करनी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर मेरे प्रोग्राम में भी एक दो दिन पहले उन्होंने कहा कि जी 50% इंप्रूवमेंट आ गई है, वो हमारे से बात नहीं करना चाहते लेकिन हम उनसे करना चाहते हैं। तो एक ही बंदा था जो कंसिलिएटरी एक मैसेज आता था, उसको भी रगड़ा लग गया। उसको ऑप्टिक क्या आया कि ठीक है जी ये जरा मैसेज क्लियर कर दें कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सोल्यूशन रह क्या जाता है? सोल्यूशन तो अब एक ही है, जब भी होने या इलेक्शन होने, इस मुल्क में दो ही सोल्यूशन है भाई अब इस इकोनॉमी को ठीक करने के, या इलेक्शन हो जाए या फिर आप कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक सेटअप बना दें जो सिर्फ इकोनॉमिक फैसले करे और ठीक करे। जमहूरियत इन इट्स करंट फॉर्म सोल्यूशन नहीं दे सकेगी अगर इलेक्शन अगर हम ये सोचने पे मजबूर हो गए तो यकीनन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हालात इस हद तक हो गए कि अब इस किस्म के सॉल्यूशंस ही रह गए हमारे पास। करवाएं और जो भी आता है मिसट्रस्ट जो भी है, अगर वो एक जुमला मैं आपको बता दूं, किसी बहुत सीनियर बंदे ने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने कहा जी मसला हमारा ये है, वो उनका किसी इदारे से ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा यार मसला ये है कि जिनके पास पॉपुलैरिटी है हमारे नजदीक उनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास कैपेसिटी है उसमें पॉपुलैरिटी नहीं है। अभी ये भी इसमें बहस हो सकती है कि वो अपने कैपेसिटी को कितना ओवर एस्टिमेट करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हमें समझ नहीं है कि हम क्या करें। चले उनकी कैपेसिटी भी हमने 30-35 साल देखी है, कोई फायदा नहीं हुआ इस मुल्क को उनकी कैपेसिटी देखकर भी। लेकिन आसमा शराजी साहबा, आपको भी क्या यही लग रहा है कि जो फैसले अब हुकूमत ले रही है उसके बाद वो इलेक्शन में जाने का मूड नहीं रखते और कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस में ताखीर हो, चाहे वो 2 सूबाई असेंबलियों के हों या इवन कौमी असेंबली के हों अक्टूबर में? देखिए सूबाई असेंबलियों की ताखीर तो अभी नजर आ रही है और उसके लिए रीजन जो भी सेंसस बनाए या कोई और भी रीजन बनाए उसका तो एक नजर आता है, उसमें जो भी लकूनाज हैं उसके हवाले से। लेकिन आम इंतखाबात को अवॉइड नहीं किया जा सकता, अपने वक्त पर होने से वो करने ही पड़ेंगे इनको, और किसी भी सूरत गैर आईनी काम तो कोई होना नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। उसमें ऑप्शन है आप पे 6 माह का। प्रोविंशियल का बड़ा मसला है, प्रोविंशियल में आपके पास सोल्यूशन नहीं है, तो आपके पास है एक वे आउट एक्स्ट्रा। मैं उसी की तरफ आ रही थी कि वो यहाँ केयरटेकर सेटअप को भी बढ़ाने का है, क्योंकि मोहतरमा की शहादत के बाद में गलत 2 महीने इंतखाबात आगे गए थे, तो वो भी मौजूद है। लेकिन मसला ये कि इसका कोई ये हल नहीं है। हल वही बात जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या करेंगे, अगर जो सख्त फैसले ये कर रहे हैं उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा। इस तरह इलेक्शन से इस वक्त भागना जो है क्या दुरुस्त होगा? क्योंकि अगर इसहाक डार साहब फैसले ना करें, ताखीर करें जिससे नुकसान हो और फिर वो जवाब बनाए सेंसस को या किसी और चीज को, तो क्या दुरुस्त बात होगी आपके ख्याल में इस तरह इलेक्शन से भागना? मैं दुरुस्त करार नहीं दे रही कतई तौर पर, इसको इस तरह से बिल्कुल नहीं लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं ये इनके अंदर अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, हर्डल क्या